प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल न्यू हाईटेक साइंस क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड 10वीं के हिंदी का एक कहानी दही वाली मगम्मा को बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो यदि अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। दही वाली मगम्मा। दोस्तों, ये कहानी औलूर के समीप वेंकटपुर की रहने वाली मगम्मा की है। इस कहानी के कहानीकार श्रीनिवास जी हैं। लेखक का जन्म कर्नाटक प्रांत के कोलकर नामक स्थान में सन 1891 ईस्वी में हुआ था। प्रस्तुत कहानी दही बेचने वाली मगम्मा की है, जो औलूर के समीप वेंकटपुर की रहने वाली थी और रोज दही बेचने के लिए बेंगलोर आती जाती रहती थी। वह आते जाते लेखक के माँ के पास बैठती और अपनी सारी कहानी कहती। मगम्मा के पति का निधन हो चुका था। मगम्मा की एक बहू भी थी जिसका नाम नंजम्मा था। एक बेटा और एक पोता भी था। मगम्मा अपने पोते से बहुत प्यार करती थी। अचानक एक दिन मगम्मा रोते हुए लेखक की माँ के पास आई और अपने बहू से हुए झगड़े के बारे में कहने लगी। झगड़ा का मुख्य कारण था पोते की पिटाई। मगम्मा की बहू नजम्मा ने पोते की पिटाई कर दी। इतने में मगम्मा के विरोध करने पर दोनों में झगड़ा हो गया। मगम्मा अब अपने बहू बेटे से अलग रहने लगी। मगम्मा दही बेचकर जो कुछ भी कमाती खुद पर खर्च करती और अपने साज श्रृंगार पर खर्च करती। इससे वह कुछ लोगों की आलोचना की पात्रा भी बन गई। अब बहू भी उसके जैकेट पर ताना कसने लगी। प्रत्यक्ष में तो झगड़े का कारण पोते की पिटाई थी, किंतु मूल रूप से सास बहू के अधिकार संबंधित ईर्ष्या थी। पत्नी अपने पति पर अधिकार पाना चाहती थी, पर माँ अपने बेटे पर अपना अधिकार जमाए रखना चाहती थी। मगम्मा के गांव के ही रंगरप्पा नाम का एक व्यक्ति था, जो मगम्मा को अकेले जानकर उसके संपत्ति को हड़पना चाहता था। वह बहुत ही खराब आदमी था। वह चोर और जुआड़ू किस्म का व्यक्ति था। लेखक बहू की पहली निगाहें ने उसे ताड़ लिया और वह समझ गई कि वह उसके पास की संपत्ति को हड़पना चाहता है। बहू ने पोते को मगम्मा के पास भेजने का एक नाटक किया। अब मगम्मा पोते के लिए मिठाई भी बाजार से लाने लगी। बहू के द्वारा नाटकीय ढंग से पोते को दादी के पास भेजने का मंत्र बहुत कारगर साबित हुआ। बच्चों, दूरी बढ़ने से प्रेम भी बढ़ता है, मानसिक तनाव भी घटता है। मगम्मा को भी बहू और बेटे में स्नेह नजर
आने लगा। इस प्रकार एक बुद्धिमती बहू ने अपने और अपनों की संपत्ति को लूटने से बचा लिया। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ उस गांव में रहने वाली मंगम्मा की नहीं है, बल्कि पूरे संसार में कहीं यही किस्सा है। इस कहानी में सिर्फ इतना ही यह कहानी समाप्त होता है। हम मिलेंगे फिर दूसरे कहानी में। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत